दोस्तों, पुराण यात्रा में आज हम आपको ले चल रहे हैं उज्जैन, पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी उज्जैन। उज्जैनी दर्शन के महत्वपूर्ण स्थल, समय की गणना करने वाली नगरी। भारत के सबसे प्राचीन 7 नगरों में उज्जैन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में कालों के महाकाल यहां विराजते हैं। ये नगरी प्राचीन समय से काल गणना का केंद्र रही है। सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी भी उज्जैन में ही है। मंगल ग्रह का केंद्र बिंदु मंगलनाथ भी उज्जैन में ही विराजे हैं। ये पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है। महाभारत में उज्जैन का उल्लेख अवंती राज्य की राजधानी के रूप में किया गया है। इस शहर को शिव की भूमि और हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर अशोक, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसी प्रसिद्ध हस्तियों से जुड़ा है। यहां पर शमशान, ऊषर क्षेत्र, पीठ और वन, ये 5 विशेष संयोग एक ही स्थल पर उपलब्ध है। ये संयोग उज्जैन की महिमा को और भी अधिक गरिमामय बनाता है। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन, संस्कृति, विद्या और आस्था का केंद्र रहा है। इसी आधार पर यहाँ कई धार्मिक स्थलों का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ है। हिंदू धर्म और संस्कृति के पोषक अनेक राजाओं, धर्मगुरुओं और महंतों ने जन सहयोग से इस महातीर्थ को सुंदर और आकर्षक मंदिरों, आराधना स्थलों से श्रृंगारित किया। उज्जैन के प्राचीन मंदिर और पूजा स्थल, जहां एक ओर पुरातत्व शास्त्र की बहुमूल्य धरोहर है, वहीं दूसरी ओर ये हमारी आस्था और विश्वास के आदर्श केंद्र भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के नाभि स्थल में कर्क रेखा पर स्थित श्री महाकाल का वर्णन रामायण, महाभारत पुराणों और संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। पूरे भारत में ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। उस समय पूरा वातावरण मनोहारी और शिवमय हो जाता है। श्री हरसिद्धि देवी का मंदिर उज्जैन के प्राचीन और पवित्र उपासना स्थलों में हरसिद्धि देवी जी के मंदिर का खास स्थान है। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं पर गिरी थी। तांत्रिक ग्रंथों में इसे सिद्ध शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई है। ये देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य कुल देवी भी कही जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्रीयंत्र प्रतिष्ठित है। श्री गोपाल मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा श्री दौलत राव जी सिंधिया की महारानी बायजाबाई द्वारा लगभग 250 वर्ष पहले कराया गया था। नगर के मध्य स्थित इस मंदिर में द्वारकाधीश की मनोहारी मूर्ति है। इस भव्य मंदिर का शिखर सफेद संगमरमर से और बाकी भाग काले पत्थरों से निर्मित है। मंदिर का प्रांगण और परिक्रमा पथ भव्य है। श्री राम जनार्दन मंदिर, श्री राम जनार्दन मंदिर भी दर्शनीय और ऐतिहासिक है। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने किया। यह मंदिर प्राचीन विष्णु सागर के तट पर स्थित है। इस मंदिर में 11वीं शताब्दी में बनी शेषशायी विष्णु की ओर 10वीं शताब्दी में निर्मित गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमाएं भी लगी हैं। श्री चारधाम मंदिर, यह आधुनिक मंदिर श्री हरसिद्धि देवी मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रतिमाओं को स्वाभाविक मूल स्वरूप ही दिया गया ताकि दर्शनार्थियों को यथार्थ दर्शन के लाभ प्राप्त हो सके। एक ही परिसर में चारों धामों के दर्शन को प्राप्त करना दुर्लभ संयोग होता है। कालिया देह महल, प्राचीन काल में कालिया देह महल, जो आज सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, भैरवगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के पास स्थित है। मुगल शासक मोहम्मद खिलजी ने 1458 में इस महल का निर्माण करवाया था। मांडू के सुल्तान ने यहां 52 कुंडों का निर्माण करवाया। श्री काल भैरव मंदिर,
अष्ट भैरवों में प्रमुख श्री काल भैरव का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक माना जाता है। जब पुजारी द्वारा मध्य पात्र भैरव जी के मुंह से लगाया जाता है तो सबके देखते ही देखते ये पात्र खाली हो जाता है। काल भैरव के दक्षिण में गर्भेश्वर महादेव और विक्रांत भैरव के स्थान है। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित एक संकरी और गहरी गुफा में पाताल भैरवी का मंदिर है। श्री मंगलनाथ मंदिर। श्री मंगलनाथ का मंदिर एक महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। इनकी पूजा और आराधना का अपना विशेष महत्व है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थान महत्वपूर्ण है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इसके प्रांगण में पृथ्वी देवी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। वेदशाला जंतर मंतर। ज्योतिष शास्त्र में यह स्थान खास महत्व रखता है। इस वेदशाला का निर्माण 1730 में राजा जयसिंह ने करवाया था। 1923 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सम्राट यंत्र, रिंगश यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र और भित्ति यंत्र यहाँ के प्रमुख यंत्र हैं। खगोल अध्ययन के लिए यह स्थान उपयोगी है। श्री भर्तहरि गुफा। गढ़कालिका के दक्षिण में भर्तहरि गुफा स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि की साधना स्थली होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। राजपाट त्यागने के पश्चात उन्होंने नाथ पंथ की दीक्षा लेकर कई वर्षों तक यहाँ पर योग साधना की थी। शिप्रा तट पर स्थित यह गुफा बौद्ध और परमार कालीन स्थापत्य कला की संरचना है। कहते हैं कि पहले इस गुफा के अंदर से ही चारों धामों तक जाने के रास्ते थे, जो आजकल बंद है। इस गुफा की व्यवस्था नाथ पंथी साधुगण करते हैं। यहां से कुछ दूर पर नाथ पंथ के प्रमुख आचार्य मत्स्येंद्र नाथ जी की समाधि है। उनको पीर मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। श्री सांदीपनी आश्रम। अंकपात क्षेत्र में स्थित इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपने गुरु श्री सांदीपनी ऋषि के सानिध्य में रहकर गुरुकुल परंपरा विद्याध्ययन कर 14 विधाएं और 64 कलाएं सीखी थी। यहाँ पर स्थित कुंड में श्री कृष्ण ने अपने गुरुजी को स्नानार्थ गोमती नदी का जल उपलब्ध करवाया था, इसलिए ये सरोवर गोमती कुंड कहलाया। नगरकोट की रानी। नगरकोट की रानी प्राचीन उज्जैनी के दक्षिण पश्चिम कोने की सुरक्षा देवी है। यह स्थान पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंदिर के सामने एक कुंड है जो परमार कालीन है। यह स्थान नगर के प्राचीन कच्चे परकोटे पर स्थित है, इसलिए इसे नगरकोट की रानी कहा जाता है। श्री गढ़कालिका देवी मंदिर। गढ़कालिका देवी को महाकवि कालिदास की आराध्य देवी माना जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से ये एक सिद्धपीठ है। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 प्रमुख शक्तिपीठों में ये 6वां स्थान इस मंदिर का ही है। गढ़ पर स्थित होने से ये गढ़कालिका कहलाई। श्री चिंतामण गणेश मंदिर। ये एक प्राचीन मंदिर है। इस परमार कालीन मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। यहां पर श्री चिंतामणि गणेश के साथ ही इच्छापूर्ण और चिंताहरण गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर नगर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्री नवग्रह मंदिर शनि मंदिर। उज्जैन शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर इंदौर उज्जैन मार्ग पर त्रिवेणी संगम तीर्थ स्थित है। यहां पर नवग्रहों का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में इसे शनिदेव के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 84 महादेव मंदिर। ये पूरा अंचल शिवालयों के मामले में समृद्ध माना जाता है। इनके महात्म्य को पुराणों में विस्तृत रूप से समझाया गया है। उज्जैन में अलग अलग नाम से 84 महादेव मंदिर है। मान्यता है कि मानव योनि में आने के बाद में 84 लाख योनियों के भ्रमण में हमसे जो भी दोष हुआ हो, तो इन 84 महादेव के दर्शन करने से सारे दोषों का निराकरण होता है। श्री कालिदास संस्कृत अकादमी।
अगर आप भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का महत्व और उसके विस्तार की रूपरेखा जानना चाहते हैं तो एक बार उज्जैन के इस जगह में चले जाएं। महाकवि कालिदास के नाम से बना ये संस्थान आज भी हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की सारी कहानियां सुनाता है। शिप्रा घाट। उज्जैन नगर में धार्मिक स्वरूप में शिप्रा नदी के घाटों का प्रमुख स्थान है। घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर भी हैं। शिप्रा के इन घाटों का गौरव सिंहस्थ के दौरान देखते ही बनता है, जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं। राम मंदिर घाट उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर के पास शिप्रा नदी पर स्थित है, जो कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेला पर्व के उपलक्ष्य में भारत के कोने कोने से लाखों भक्त, साधु संत और भविष्यवक्ता यहां इकट्ठे होते हैं। सिद्धवट। हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए उज्जैन में एक प्रसिद्ध स्थल है। धार्मिक नदी शिप्रा के सिद्धवट घाट पर अंतिम संस्कार के अनुष्ठान किए जाते हैं। स्कंद पुराण में इस स्थान का प्रेत शीला तीर्थ के नाम से उल्लेख किया गया है। कुछ क्षेत्रीय जानकारों के अनुसार यह स्थान देवी पार्वती जी का तपोस्थान भी कहा जाता है। राधा कृष्ण मदन मोहन मंदिर। श्री राधा कृष्ण मदन मोहन मंदिर, जो कि स्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ध्यान केंद्र और हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। 24 खंबा मंदिर। 24 खंबा मंदिर एक भव्य स्थल है, जिसका निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस मंदिर के आलीशान प्रवेश द्वार महाकाल वन की ओर खुलते हैं। रूमी के मकबरे। मौलाना रूमी के संत थे। यह स्मारक रूमी के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। यह मकबरा षटकोण के आकार का है। यह स्मारक 500 से 600 वर्ष पुराना है। चमत्कारी सिंहासन। महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्थित विक्रम टेकरी भी ऐसी ही एक जगह है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां राजा विक्रमादित्य का सिंहासन जमीन में दबा है। राजा विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठते थे वो बहुत विशेष था। उस पर 32 पुतलियां बनी हुई थी, इसलिए उसे सिंहासन 32 भी कहते थे। संस्कृत में लिखे गए सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ के अनुसार इस सिंहासन पर बैठकर अनपढ़ भी विद्वान बन जाता था। उसमें अच्छे बुरे की समझ आ जाती थी। उस सिंहासन पर बैठकर साधारण व्यक्ति भी न्यायाधीश बन जाता था। उज्जैन में सिंहस्थ। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक में होने वाले कुंभ मेले के समान उज्जैन में भी प्रति 12 वर्ष में सिंह राशि की बृहस्पति होने पर वैशाख मास में पूरे 1 माह का सिंहस्थ मेला रहता है। स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए एक जगह उज्जैन में स्ट्रीट फूड बहुत प्रसिद्ध है और टावर चौक नामक जगह पर पर्यटक इसका मजा ले सकते हैं। उज्जैन के दाल बाफले भी खासे लोकप्रिय हैं। उज्जैन गहनों, कपड़ों और बांस के उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है और यात्री अन्य स्मृति चिन्हों के साथ इन सब वस्तुओं को स्थानीय बाजार से खरीद सकते हैं। उज्जैन में और इसके आसपास के पर्यटन स्थल उज्जैन पर्यटन अपने यात्रियों के लिए कुछ प्रसिद्ध आकर्षण प्रदान करता है। शहर के भीतर ऑटो, बस और टांगों की आसान उपलब्धता से उज्जैन पर्यटन यात्रा को सुखद बना देता है। अधिकतर पर्यटक शहर के भीतर साझा ऑटो रिक्शा में यात्रा करना पसंद करते हैं। कैसे पहुंचे उज्जैन? शहर के सबसे पास इंदौर हवाई अड्डा है। यह उज्जैन से केवल 55 किलोमीटर दूर है। उज्जैन का रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। मुंबई, भोपाल, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, खजुराहो से यात्री उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। इंदौर, भोपाल, कोटा और ग्वालियर से उज्जैन तक नियमित बस सेवा उपलब्ध है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों को अनेक किफायती होटल मिल सकते हैं। उज्जैन आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच का होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें।